सभी लोग गहरी सांस लेंगे 3 बार और छोड़ेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे फिर। उपस्थित सभी अपने अध्यात्म प्रेमी बंधुओं को, साथियों को नमस्कार है। डॉक्टर कृष्ण मोहन जोशी जी के यहाँ जो वार्ता हुई थी, वो वार्ता 2 बड़े भाई और उनका वनवास, इस पर हमने सुनी थी। और उसमें हमने श्री राम और युधिष्ठिर इन दोनों के बारे में थोड़ा चर्चा की थी। इस चर्चा के बाद ये आया कि वार्ता में कुछ नई रुचि के लिए और नए उसके लिए कुछ प्रायोगिक विषय को भी लिया जाए, और उस आधार पे दूसरी वार्ता का जो मुझसे पूछा गया और मैंने जो सजेशन दिया था वो था तंत्र, योग और ध्यान। इस पर होता कि और इस पर फिर प्रैक्टिकल भी हो। जब इस विषय पर मैंने अपनी तरफ से विचार करना और वो प्रारंभ किया, तब मुझे याद आया कि ये बहुत ही ज़्यादा गहरा और एक पृष्ठभूमि की अपेक्षा रखने वाला विषय है। सभी लोगों के मन में कुछ चीज़ें या पृष्ठभूमि होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो वो अगर हम वार्ता करते हैं तो शायद उस स्तर तक के पहुंचने के लिए थोड़ा गैप रहता है। और इस दृष्टि से ये विचार किया कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी वार्ता हो, और उस वार्ता का शीर्षक रखा, क्योंकि ये सब भारतीय चेतना धारा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इस आधार पर फिर एक नया विषय चुना गया जो इन दोनों को जोड़ता है, तो सेतुबंध का काम करता है। और वो थी कि प्रौढ़ावस्था में समझने योग्य भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन धारा, ये विषय को चुना गया, क्योंकि इससे ये होगा कि जो हम आगे के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उसकी एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। और ये माना गया कि जो दूसरी वार्ता में, प्रायोगिक वार्ता में उपस्थित रहे, उनके लिए पहली वार्ता ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये सोचकर ही इस विषय को, और इसमें प्रौढ़ावस्था को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि हमारे जो सानिध्य ग्रुप के अधिकांश जो मेंबर हैं वो 60 से ऊपर के हैं। तो इस दृष्टि से 55 के बाद से 65 के बीच की जो एक अवस्था मानी जाती है, उस दृष्टि से ये प्रौढ़ावस्था का रखा गया था। और वो मैं समझता हूँ चर्चा अच्छी थी, सभी लोगों को पसंद आई थी और उस समय की बात हुई। फिर जब ये वार्ता हो गई और इसमें हमने बात की, तो कुछ नई जो आप लोगों के मन में थी उस समय जैसी चर्चा हुई है कि सामान्य लोग ये समझते हैं कि भारतीय चिंतन का ये है, वो धाराएं क्या हैं, कैसी हैं, और उसके आधार पे ये मान लिया गया था कि जो दर्शन संप्रदाय हैं भारतीय दर्शन के, वही धाराएं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैंने उस दिन उस वार्ता में ये स्पष्ट किया था कि वो चिंतन धारा नहीं है, उस चिंतन धारा पर बने हुए अलग अलग घाट हैं। अर्थात जितने दर्शन संप्रदाय हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, वेदांत हो, मीमांसा हो, ये जितने सारे दर्शन बने, ये तो सब उस धारा पे बनने वाले घाट हैं, न कि वो धारा हैं। धारा तो और ही है जिन्हें आप नहीं जानते थे। और इसलिए फिर वो बात की थी और इसी पर सारी चर्चा हुई थी। तो ये जो चर्चा हुई वो संक्षिप्त रूप में बात बतानी चाहिए आप लोगों को, और वो थोड़ा सा पुनर्स्मरण भी हो जाए
इस दृष्टि से ये थी कि ये जो मुख्य धारा जिनको हम बात करें चिंतन की, जो चिंतन की मुख्य धारा रही, वो रही थी एक धारा जो शुरू से हम वेदों के उसमें देखते आ रहे हैं, वेदों से लेके पुराणों तक के लास्ट तक, वो ये धारा थी कि ये जो जगत ही वास्तविक है और इसी पे सारा सब कुछ है। एक तो ये धारा थी। दूसरी धारा थी कि नहीं, इस जगत की जो वास्तविकता है ये कुछ नहीं है, इससे भिन्न एक और वास्तविकता है, जिसे हम पारलौकिकता की बात कर लें या और गहरी धारा की बात कर लें, आध्यात्मिक धारा की बात कर लें, उस तरह की धारा की बात करते हैं। और तीसरी धारा एक और हुई है जिसने कहा कि ये भी सही है और वो भी सही है, अर्थात मिश्रित धारा, जो इसको भी मानती है और उसको भी मानती है। जब ये तीन प्रकार की धाराएं चलती आ रही आदिकाल से, मान लीजिए आप, या ऋग्वेद से पहले की मान लीजिए, तो इन तीनों धाराओं के इर्द गिर्द ये जितने सारे भारतीय दर्शन संप्रदाय, उनके घाट निर्माण हुए। और मैंने बहुत स्पष्ट किया था कि पहली धारा पे कौन कौन से घाट बने जिन सिस्टम्स को हम जानते हैं, दूसरी धारा पे कौन कौन से घाट बन गए जिनको संप्रदाय बड़े मानते हैं हम, उनके हिसाब से वो है। तो इन आधारों पर जो मानी जाती है वो कौन से संप्रदाय और दोनों धाराओं को मानने वाले और उनको लेकर के चलने वाले कौन कौन से दर्शन संप्रदाय हैं, ये हुआ। फिर आपको सबको याद होगा कि इसका अंत आते आते ये हुआ कि ये सिद्धांत इन सब लोगों में बहुत होते, लेकिन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं। कोई भी सिद्धांत कितना भी श्रेष्ठ, कितना भी उच्च और कितना भी बढ़िया हो, लेकिन जब तक उसमें अनुभूति न हो या अनुभव होकर के न हो तो वो कुछ नहीं है। और मैंने एक वाक्य प्रयोग किया था कि बिना अनुभूति के श्रेष्ठ सिद्धांत, बिना अनुभूति के श्रेष्ठ सिद्धांत जो है वो शव श्रृंगार है। तो जो शव श्रृंगार है उनको नहीं होते। आपको भी बहुत सारे सिद्धांतों का पता है जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर आपकी अनुभूति के भाग नहीं है वो, तो क्या हुआ? तो वो शव श्रृंगार ही है एक तरह का। लगते बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, आपकी अनुभूति का पार्ट ही नहीं बनता। तो अब प्रश्न ये उठा कि वो जो तीन धाराएं चल रही हैं, यहाँ दर्शन का बहुत ज़्यादा वो हुआ, शास्त्रार्थ हुए, बहुत ग्रंथ लिखे गए, तर्क दिए गए और न जाने कितना विपुल साहित्य बन गया। सभी घाटों पे जितने सारे घाट मैंने आपको बताए उन सभी में बहुत सारे हुए, इतने आचार्यों की श्रृंखला हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब फिर कैसे उस आधार पे चले? तो भारतीय जो परंपरा इनकी जो रही है जीवंत कैसे बनी रही, क्योंकि वो तीन मैंने बताया था कि वो जो तीन हमारे पास पद्धतियाँ रही उनके कारण अनुभूति बड़ी हुई है। और इसीलिए ये जो बने हुए घाट है इनमें बहुत सारे संख्यक है, बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं। और इसलिए मैंने कहा उन अनुभूति मार्ग को जो बनाया गया वो ये बताया गया कि ध्यान है, दूसरा योग है और तीसरा तंत्र है। तो ये अनुभूति के मार्ग हुए। ये सभी संप्रदायों के लिए है, कोई भी संप्रदाय इन तीनों मार्गों से वंचित नहीं है। चाहे जैन को ले लें, चाहे बुद्ध को ले लें, चाहे किसी वेदांत को ले लें, मीमांसा को ले लें या किसी और को भी ले लें, तो ये सभी जो रहे वो कहीं ना कहीं अनुभूति के रहे। तो मैंने ये बताया था कि उनको अनुभव करने के लिए ये तीन स्टूल हैं जिन पर खड़े रह कर के आप उनको छू सकते हैं, अनुभूति को पा सकते हैं। तो ये स्टूल मान लें इनको या इनको टूल मान लें। यू कैन कॉल देम टूल और स्टूल, जिन पर आपको खड़े रह कर अनुभूति के मार्ग पे चलना है। और इसलिए फिर ये तय किया गया कि हम अनुभूति की बात करेंगे, कुछ अनुभव हो सके तो ही मज़ा है सारी चीज़ों का और सिद्धांतों का। और इसलिए तंत्र और योग और ध्यान पर बात करेंगे। तो ये हमारी एक पृष्ठभूमि सामान्य रूप से मैंने आपके सामने रख दिया है कि ध्यान के लिए, योग के लिए और तंत्र के लिए ये हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय पूरे उसमें ये तीन मार्ग हैं अनुभूति करने के। और उन्हीं से अनुभूति हुई है। और ऊपर का लेवल आपका कुछ भी हो, आप चाहे जैन हो, आप बौद्ध हो, आप वैशेषिक हो, न्याय वाले हो, मीमांसा वाले हो, वेदांत हो, ये जो इन सिद्धांतों की अनुभूतियों के मार्ग रहे हैं वो इन्हीं तीन तरीकों से, इन्हीं तीन माध्यमों से रहे हैं। तो अब अगर ये माध्यम रहे तो कहीं ना कहीं हमको भी इन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सारे सिद्धांतों की बात करते रहे। तो उस दृष्टि से ये प्रायोगिक वार्ता भी रखी गई और ये हुआ। फिर आगे बात चली कि इनका परिचय देना और इनका प्रयोग करवाना या इनका
प्रैक्टिकल करवाना, ये दोनों पहले तो बात ये चली थी कि इनका अलग अलग कर दें, पहले समझा दिया जाए और फिर 1 महीने के बाद इनका प्रैक्टिकल करवाया जाए। तो मेरे पास सुझाव ये आया कि समझाने के 1 महीने के बाद करेंगे तो फिर वही स्थिति आ जाती है कि भूल भुला गए सारा सब कुछ। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसे स्थान और ऐसी उस जगह रखा जाए जहाँ पे थोड़ा इनका परिचय भी हो जाए तीनों पद्धतियों का, और उसी का कोई प्रायोगिक रूप भी हो जाए। तो ये देखा गया और फिर अंत में बातचीत चली और दानी साहब के वेन्यू के आधार पे ये रखा गया कि यहाँ पर रखी जाए। दानी साहब ने आगे बढ़ कर के इसके लिए कहा कि ये मेरे यहाँ रखी जाए और हम करेंगे, और कुछ बात बता दी गई थी कि कुछ प्रयोग के लिए अपने का वो ध्यान रखना है और सभी लोगों की उपस्थिति के लिए भी कहा गया था। फिर प्रयत्न तो किया हमने कि सभी लोग आ जाएं, सभी को लाभ मिले, लेकिन अब जैसा योग संयोग है तो किसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि संख्या वंख्या तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी वैसे अपने अकेला आया और अकेला ही जाना है और सारी अनुभूतियाँ हैं, तो ये सब संख्या पे अपने को कोई न चुनाव करना है, न रैली निकालनी है और न कुछ करना, जो है वो है, कोई उसमें वो नहीं होता। तो खैर उस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी उस धरातल पर आएंगे और आगे बात करेंगे और समझने का प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक मैंने इस पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है। पिछले 7-8 दिन से मैं इन्हीं चीज़ों में उलझा रहा, मतलब एक तरह से क्या कहना चाहिए, पागल सा था मैं, ये समझिए आप, इन सारी चीज़ों को ठीक करने में, समझने में। और घर पर तो ये शिकायत आ गई कि क्या कर रहे हो आप, क्या हो रहा है ये, कभी रात को 2 बजे उठ के देख रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, कोई चीज़ जब तक मेरे दिमाग में नहीं उतरती है, मेरी अपनी अनुभूति में नहीं आती है, तब तक मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और कम से कम आप लोगों के प्रति तो मैं ईमानदार ही रहता हूँ कि किसी तरह की लाग लपेट ना हो, जो चीज़ जैसी हो वैसी हो, और कम से कम जो आपको पकड़ में आ रही वो दूसरों को बताएं, ताकि उसमें से आधी तो आपके पास आए। मान लीजिए मेरे पास 80% है तो 40% तो आपके पास जानी चाहिए, वो तब जाएगी जबकि मैं पहले 80% तक पहुंचूंगा। मैं ही अगर 20% रह गया तो उस 20 का 10% आपके पास गया, उस 10 में से आपने 5 ही समझा, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस दृष्टि से पिछले काफ़ी दिनों में मैं रहा हूँ और इस पर काम भी उस पर काम भी किया है। और इसीलिए अब आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी आपकी धारणाएं टूटने वाली हैं, खंडन होने वाला है। कारण क्या है कि जो कुछ अभी तक आपने बचपन से लेके अभी तक सुना है, देखा है, समझा है, वो सब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो ये जो नई चीज़ थोड़ा सा अपन देखेंगे, समझेंगे, उसके लिए अपने मन को और अपने पूर्वाग्रह को हटा देना आप, और उसको उसी रूप में एक नई ताज़ी हवा के रूप में आपको उसको ग्रहण करना है। मन को खुला रखिए, विचार को खुला रखिए, स्वीकृति भाव को बनाए रखें, और तब इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब हम उसी टॉपिक पर आने की बात शुरू करते हैं। आप सब लोगों से चर्चा हो चुकी है, और इसीलिए कि मैं भटक नहीं जाऊँ, मैंने, जैसा आप लोगों को याद है, मैं अपनी पटरियाँ तैयार कर लेता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से चलना है, गुजरना है, तो वो मैंने पटरियाँ तैयार कर रखी है, उस पर मैं आपको लेके चलूँगा। तो आइए अब चलते हैं कि सबसे पहली बात जो मेरे इस विचार में आई कि चाहे मैंने आपको शीर्षक दे दिया हो तंत्र योग और ध्यान, ये दे दिया है, लेकिन जब सारी सामग्री देखी, विचार आया, कंक्लूजन आया, विचार और ज़्यादा गहरा चला, तो मैंने सोचा ये क्रम ठीक नहीं है। तो सबसे पहला क्रम ध्यान से शुरू करेंगे, क्योंकि ध्यान को फिर भी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इसलिए ध्यान से अपनी चर्चा शुरू करना ज़्यादा अच्छा है। तो क्रम पहले रहेगा ध्यान, फिर रहेगा योग, और सबसे अंत में रहेगा तंत्र। तो तंत्र थोड़ा सा वो है, इसलिए सबसे लास्ट में रखा। कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसको समझने में भी आपको कठिनाई आएगी, प्रयोग में तो और कठिनाई रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान। तो जब ध्यान और योग को स्पष्ट कर लेंगे तो बैकग्राउंड बन जाएगा आपके लिए तंत्र का। तो फिर तंत्र पे कहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कठिन है। तो जो
तंत्र की कठिनाई आने वाली है तंत्र को समझने में, उसको मैं ध्यान और योग के माध्यम से दूर करना चाह रहा हूँ, ताकि इस लेवल पे ही वो चीज़ जो वहाँ आएगी वो यहाँ दूर हो। इस तरह का प्रयत्न किया है। तो ये जब हो जाए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कठिनाई तो आएगी इसे, और इसीलिए प्रयोग से पहले अपन थोड़ी बहुत, अगर आपके मन में कुछ होगा तो चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रयोग में कोई न चर्चा होगी न कुछ और होगा, प्रयोग में प्रयोग ही होगा, इसलिए उसमें कोई चर्चा नहीं हो सकती है। जो कुछ होगा, आपकी जिज्ञासा हो या कोई बात हो, वो अपन इसी में ही करेंगे। तो चलिए, अब जब ध्यान शब्द लाते हैं तो हम सब लोगों का एक ऐसे ही ध्यान सामान्य रूप का जो आप सब लोगों का अनुभव होगा, ध्यान का मतलब एकाग्रता, एक सामान्य जो माना जाता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो है कि ध्यान को एकाग्रता। और अगर आपने ध्यान का ये अर्थ समझ लिया है तो सबसे ज़्यादा गलत आप ही हो। हाँ, ध्यान का अगर आपने यही अर्थ समझा है और इतना ही समझा है तो सबसे ज़्यादा गलत हम ही हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो प्रचलित शब्द जो ध्यान है उसको आप लोग ऐसे मानते हैं कि हमको ये कर लेना है, और एक ही चीज़ पर जिस चीज़ को हम एकाग्र कर लेते हैं वो ध्यान हो गया। चाहे आप किसी एक ईश्वर में कर लें, किसी विषय पे कर लें, किसी केंद्र पे कर लें, कोई भी एक चीज़ पे हो जाए तो वो आपने ध्यान को उसको कर लिया। लेकिन ये सब गलत है, और गलत है इसके लिए आपको क्या किया है, मैंने एक तरीका उठाया है कि चूँकि ध्यान ये है, इससे पहले मैं आपको ज्ञान और विज्ञान समझा दूँ, फिर वो ध्यान ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले विज्ञान को समझ लीजिए या ज्ञान को समझ लीजिए। ज्ञान का क्या मतलब है? तो ज्ञान का मतलब आप जो भी समझ रहे हों, लेकिन ज्ञान का एक बहुत सरल और सीधा समझने योग्य अर्थ है कि जो विश्व की सामान्यताएं हैं, इस शब्द को सुनिए, विश्व की जितनी सामान्यताएं हैं या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स, यूँ मान लीजिए, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी को ज्ञान कहते हैं। विश्व के जो भी सिद्धांत जिस भी विषय के हों, सबका वो सब क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। आपको ज्ञान है का मतलब ही यही हो गया कि जिन सामान्य सिद्धांतों से ये सारा विश्व चलता है उसको आपने ज्ञान कहा। इसलिए हम कहते भाई वो ज्ञानी आदमी, मतलब हर विषय के बारे में उसको थोड़ा थोड़ा वो होगा। इसके बाद में आ जाते हैं विज्ञान पे। विज्ञान को क्या कहते हैं? आप ये मत समझे फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो उसके रूप हैं, जैसे मैंने आपको बताया धारा वो है और बाकी सब घाट हैं। इसी तरह विज्ञान भी ज्ञान का ही एक रूप है, पर वो विशेष रूप है। तो इसके लिए कहा गया, वहाँ तो मैंने ज्ञान में आपको परिभाषा दी थी जनरलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, है ना, विश्व के सामान्य नियमों का ज्ञान। और यहाँ हो जाएगा विशेष विषयों का ज्ञान, विशेष क्षेत्रों का ज्ञान, और उसकी सिस्टमेटिक स्टडी को हमने विज्ञान कहा। अब फिर इसी सीक्वेंस में जहाँ लाते हैं हम ध्यान को, तो ध्यान का क्या मतलब हुआ? ध्यान का मतलब है स्वयं के द्वारा सिस्टमेटिक स्टडी। आप खुद अपनी ही एक सिस्टमेटिक जब स्टडी करते हैं वो कहलाता है ध्यान। अभी तक आप क्या कर रहे थे? बाहर जा रहे थे, बाहर घूम रहे थे आप, चाहे जनरल चीज़ों के बारे में घूम रहे थे या पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में घूम रहे थे। अब आप कहाँ आ गए हैं? भीतर की तरफ आ गए हैं। और जो भीतर की तरफ आए वहाँ बाहर कोई करने वाला नहीं है, आप ही विषय हैं और आप ही विषय ही हैं। यू आर द सब्जेक्ट एंड यू आर द ऑब्जेक्ट। तो ये जब है स्वयं के द्वारा व्यवस्थित अध्ययन आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यान। तो ये जब ध्यान आता है तो इससे क्या हुआ, ये ध्यान की जो आपको जो परिभाषा या स्वरूप मैं बता रहा हूँ, इसी को आपको लगेगा मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं, मैंने बहुत कुछ सोच समझ के लाया है। और हमारे मित्र लोग सभी विद्वान हैं, सब जानते हैं कि इसी शब्द को जो हमारे प्राचीन उपनिषदों में कह दिया गया है वो कहा गया है आत्मरथ। इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है शास्त्रों में भी उपनिषदों में भी, वो आत्मरथ है, वह व्यक्ति जो आत्मा में रथ है, इसलिए उसको ध्यान के लिए कहा गया। अब आइए,
अब अगर ये आत्मरत कहा जाता है तो अर्थ क्या हुआ? जो ध्यान है कहाँ हो सकता है? तो ध्यान कोई वस्तु का तो हो नहीं सकता। ध्यान का संबंध सीधा चेतना से है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक अलग रूप चेतना और ध्यान एक ही है। जहाँ चेतना है वहाँ ध्यान हो सकता है, और जहाँ ध्यान है वहाँ चेतना होगी ही, ये अर्थ हुआ। लेकिन फिर एक और गलतफहमी आपकी हो जाएगी कि ध्यान और चेतना को अलग मानने से आप क्या मानने लग जाते हैं कि ध्यान जब एक जगह लगता है तो वो चेतना भी होती। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी चेतना कभी भी स्थायी या स्थिर नहीं रहती है, प्रवाहमान है। जो हमारे अंदर चेतना है वो क्या है? प्रवाहमान है। और प्रवाहमान होने के कारण जहाँ ध्यान है वहाँ चेतना है, तो वो भी तो क्या हो गई? आइए तो वो भी क्या हो गई? तो जहाँ चेतना है वहाँ ध्यान है का अर्थ क्या हुआ कि चेतना अगर प्रवाहमान है, चलती हुई है, स्थिर नहीं रहती है, तो क्या होगा? ध्यान भी स्थिर नहीं रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने दोनों तरह की चीज़ों को, तो दोनों धाराओं को देखा है। स्वयं न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट जितने लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, और हमारे यहाँ का प्राचीन शास्त्र भी यही कह रहा है। वहाँ के पुराने लोग जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो ध्यान है, मतलब न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट जो कहते हैं 6 सेकंड से अधिक आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं। ओनली 6 सेकंड्स, 6 सेकंड से अधिक आपका ध्यान टिक ही नहीं सकता है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि इधर चेतना वाले लोग कहते हैं कि वाकई में चेतना भी नहीं टिकती है, चेतना भी प्रवाहमान है, स्थिर रहती नहीं है। तो आप देखिए प्राचीन का जो अपना तरीका है और ये वर्तमान न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट का तरीका है, दोनों एक मत हैं। और ये माना जाता है कि हाँ ये कहीं नहीं रह सकता। तो फिर ये जो एक ही चीज़ की बात की गई है, तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि एकाग्रता का मतलब ध्यान होता है? यू आर रॉन्ग। फिर आपने कैसे अर्थ निकाल लिया कि एकाग्रता ही ध्यान है? तो नहीं है, एकाग्रता ध्यान नहीं है। लेकिन फिर ये गलतफहमी हुई कैसे? मतलब है थॉट ओवर दिस कि भाई ये गलतफहमी, और इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कि पूरे समाज में फैला हुआ कि आप ध्यान है मतलब आप एकाग्र हैं। जो जितना ज़्यादा एकाग्र है वो उतना अधिक बड़ा ध्यानी है। ये एक चर्चा, एक बातचीत हो गई। तो इसलिए तो आप समझिए आप इसको कि किसी भी विषय पे, किसी भी केंद्र पर अगर आप ध्यान लगाते हैं या आपको लगता है कि मैंने ध्यान लगाया, तो ये जो हो गया, तो ये किसी केंद्र पे, किसी बिंदु पे चेतना का घनीभूत हो जाना, कंडेंस्ड हो जाना, आपने इसको ध्यान मान रखा है। लेकिन इसके साथ की सत्यता ये है कि वो स्थिर कभी नहीं रहता है, ध्यान भी स्थिर नहीं रहता है। फिर हमको लगता क्यों है? तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो ध्यान आपका लग रहा है, जिस बिंदु पर लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है और देखने वाले को ऐसा लग रहा है भी 4 घंटे से एक किताब पढ़ने में डूबे हुए हैं, या वो इतना अधिक व्यस्त हो गया कि उसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा बाहर क्या हो रहा था। तो हमको ऐसा लगता है, देखने वाले को ऐसा लगा कि वो 4 घंटे से पुस्तक पढ़ने में या ध्यान में बिजी है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ध्यान अर्थ चलता रहा है। फ़र्क एक हो गया है उसमें। फ़र्क ये हो गया कि ध्यान जब किसी विषय या वस्तु या किसी केंद्र पर केंद्रित होता है तो वो उसी केंद्र के इर्द गिर्द के सूक्ष्म विभाजनों में घूमता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। जैसे आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में आपका ध्यान, यूँ बाहर से मुझे लग रहा है कि आप 3 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं उसमें, आपको कुछ ध्यान नहीं बाहर का। लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप पहले पंक्तियों पे, पंक्तियों से फिर शब्दों पे, शब्दों से फिर अर्थ में चलता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। तो स्थिर नहीं है, वो वहाँ से वहाँ चलता रहता है। तो इसलिए अब वो क्या, लेकिन उस दायरे में स्थिर होता है जो उस विषय की सूक्ष्मता है, उसके अन्य विभाजन है, उसमें लग जाता है। और इसलिए क्या हो रहा है कि हम उस केंद्र, उसके सूक्ष्म विभाजन और उसकी परिधि के इर्द गिर्द ही वो प्रवाहित होता रहता है। इसलिए हम कह देते हैं कि वो
ध्यानी हो गया या एकाग्र हो गया या ये हो गया। लेकिन इसलिए व्यक्ति ध्यानावस्था में न हो। अब देखिए, मैंने एक अच्छी तुलना की है आप लोगों के लिए। एक आदमी ध्यान नहीं कर रहा है, तो मैं ये मानता हूँ वो फिर भी ध्यानी आदमी है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान को यहाँ तक ही सीमित मान रखा है कि किसी केंद्र पे, किसी विषय पे, और उसी में डूबा रहे तो वो ध्यानी है। तो क्या आपका ध्यान कहीं ना कहीं तो लगा ही रहता है। बस आप में और मेरे में फ़र्क इतना हो गया कि मैं जिस विषय पर लगा हुआ है वो उसमें प्रवाहित हो रहा है, और आपका अन्य अन्य विषयों पे जंप करता जा रहा है। वो यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है और एक आपके अंदर ही अंदर जंप कर रहा है। लेकिन जंपिंग इज ऑलवेज देयर। आप ये बेसिक बात समझ लीजिए, देयर इज ऑलवेज ए जंपिंग। और ये हम सब महसूस कर रहे हैं। जब किसी काम में लगे होते हैं तो काम में डूबे जाने की वजह से क्या हुआ, आप वहीं लगे रहे और बाकी चीज़ का ध्यान नहीं रहा, कौन आया कौन गया ध्यान नहीं रहा। लेकिन आप काम में नहीं लगे और बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं और जगह काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तब भी आपका ध्यान तो लगा ही हुआ है। यू आर कंटिन्यूइंग, आपका वो तो चल रहा है। और इसलिए जो ध्यान हमारा होता है, हम भी ध्यानी है, वो भी ध्यानी है। फ़र्क इतना सा हो गया कि वो अन्य अन्य विषयों पे जंप करता रहता है और उसका एक ही विषय पे नीचे धरातल पर जाता रहता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता। तो एक सबसे बड़ी जो बात होनी चाहिए, वो ध्यान कभी भी स्थिर नहीं होता है, उसको आप करते हो। अब आगे आइए, दूसरा अपना जो पॉइंट है, दो तरह के मैंने ध्यान की प्रयत्न की है। एक होता है सप्रयत्न ध्यान और एक होता है अप्रयत्न ध्यान। तो सप्रयत्न ध्यान किसको कहते हैं? जिस ध्यान को आप प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए हम ध्यान को कहते हैं भाई बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रयत्न करेंगे आप, एकाग्र हो जाएंगे, वातावरण हटा देंगे, ये करेंगे, डिस्टर्बेंस को दूर करेंगे। वो क्यों है कि आपके प्रयत्न करने में वो रुकावट पैदा करता है। आवाज़ हो रही है या कुछ और चीज़ हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई और आके बीच में आपको उठा देता है, तो फिर आपको बार बार क्या करना पड़ता है, एक ही विषय पर लाने के लिए ध्यान को वापस लाना पड़ना है, और आप उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है प्रयत्न करके ध्यान टिकाने की जो आपकी विधि या जो समझ है, इसको सप्रयत्न ध्यान कहा गया। और कोई ध्यान ऐसा होता है जिसको कुछ नहीं करता। मैंने एक उदाहरण दिया है, एक जिसको कहा गया है कि शिशुवत, जैसे एक बच्चे को ध्यान लगाने का कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो जहाँ है जितनी देर तक उसको कोई चीज़, वो अपने हाथ को ही, उंगलियों को ही देखता रहता है। छोटा बच्चा देखता ही रहता है, वो पलट देता है, उसका ध्यान कहीं कहीं आप 10 बार आवाज़ करते रहो, कुछ भी नहीं होता उसको। तो वो अप्रयत्न ध्यान है। अब अप्रयत्न ध्यान लग जाता है, ये विरली ही स्थिति होती है जब आप शिशुवत हो जाएं या शिशु हों। शिशु हों तो आपके उस ध्यान का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप तो अवेयर ही नहीं है कि ध्यान हो रहा है। और सप्रयत्न ध्यान में क्या होता है, ध्यान लगाएंगे हटेगा, ध्यान लगाएगा हटेंगे, लेकिन ये प्रयत्न आपको करते ही रहना पड़ेगा यदि आपको किसी केंद्र पे, किसी विषय पे, किसी क्षेत्र पे ध्यान लगाना है तो। हरगोविंद खुराना यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे बातचीत की। उस समय मैं रिसर्च स्कॉलर था, अपने एग्रीकल्चर कॉलेज में थे। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा सब कुछ है। तो ये पूछा कि आपने डीएनए का आविष्कार किया और उसका सारे थ्योरी डेवलप की, तो क्या रहा? तो बाद में उन्होंने अपना सारा जीवन के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं तो स्कॉलरशिप चाहता था, यहाँ पे नहीं दी और वहाँ पे दी। अमेरिका में जब अप्लाई किया तो वहाँ पे दी उन्होंने स्कॉलरशिप। तो मैंने पूछा भाई मेरे अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप क्या होगा? तो वहाँ के डायरेक्टर ने कहा मुझे कि कोई नहीं है, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपका कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तब क्या बेकार में, क्योंकि उस समय की बात है 1946 या ऐसी की, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो क्या बेगारी में मुझसे काम करवाएंगे क्या यहाँ पे अमेरिका में? तो उन्होंने कहा नहीं, यंग मैन यू आर सो इंटेलिजेंट दैट वी कैन नॉट फिक्स द अमाउंट ऑफ योर स्कॉलरशिप। तो उसने, चेयरमैन ने ड्रॉअर खोला और स्टेट की चेक बुक निकाल के उनको दे दी कि ड्रॉ एज मच मनी एज यू कैन और अपनी लैब इस्टेब्लिश कीजिए। यहाँ पे ब्रिटिशर्स से उन्होंने लैब इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट मांगा था कि एक स्कॉलरशिप तय कर दीजिए ताकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। वहाँ पे उनको कहा गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट की चेक बुक है, आप जितना पैसा चाहिए अपनी लैब इस्टेब्लिश और काम कीजिए, यू आर सो इंटेलिजेंट कि हम अमाउंट ही फिक्स नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने किया, और फिर वो सुनाते हैं कि 17 साल तक उस आदमी ने सनराइज़ नहीं देखा, हरगोविंद खुराना ने
17 साल के बाद वो आविष्कार हुआ और फिर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और जब वो लेक्चर देने आए, उस समय आई वॉज यंग, मैंने उनसे, उनका कोई क्वेश्चन मैंने खड़े होकर पूछा कि अब तो आपके सामने क्या समस्या है, आपको इतना पैसा मिला, इतना सारी व्यवस्थाएं मिली, तो जवाब देते हैं कि मेरे पास नाउ देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम बिफोर मी। और वो प्रॉब्लम उन्होंने बताई, देयर इज़ वन प्रॉब्लम बिफोर मी एंड दैट इज़ देयर आर ओनली 24 आवर्स इन ए डे व्हाइल आई नीड मोर आवर्स टू वर्क। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और मुझे काम करने का है। जिस आदमी ने 17 साल तक सूर्योदय नहीं देखा और अपनी लेब में ही रहा हो, उस आदमी को कम ध्यानी, कम ऋषि मुनि मान सकते हो आप? लेकिन ये होता है। तो ये ध्यान के चमत्कार भी है, ध्यान का वो भी है। तो ध्यान अगर लगता है, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे वो एक ही पॉइंट पे रहा है, वो अपने उस रिसर्च के दायरे में कितने समय तक कितनी कितनी विधाओं पे, कितने प्रयोगों पे, कितनी तौर पे उलझे रहे हैं। तो ये स्थिति हुई। तो खैर ये जो तरीका चलता है, हम ये मानते हैं कि सप्रयत्न जो ध्यान है, हम सब लोगों के लिए तो सप्रयत्न ध्यान ही संभव है। अप्रयत्न ध्यान हमारे लिए मुश्किल है। और जब सप्रयत्न करते करते आप एक ही इस स्थिति में आ जाती जो अपने आप ही आपका ध्यान लग जाए, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मत समझिए कि सप्रयत्न हुए बिना आप अप्रयत्न तक पहुंच जाएंगे। इस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, न संभव भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूटर चलाना जब सीखेंगे तो सारा ध्यान वहीं रहता था। जब आपने प्रयत्न करके उसको इतना अधिक बना लिया तो आप बात करते करते भी स्कूटर चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। तो ये आपका सप्रयत्न और अप्रयत्न वाला मामला है। तो ये जो स्थिति आई है, अब क्या किया, अब अगर मैं ध्यान की वाकई में उपनिषदों से निकाल के आपको अगर डेफिनेशन बताऊं, तो इस सारे ध्यान की बैकग्राउंड में अब ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगी। और यही मेरा उद्देश्य है कि ध्यान को आप इस रूप में समझें। ठीक है, तो मैं बृहदारण्यक उपनिषद से ये ध्यान की परिभाषा लाया हूँ, जो इतनी सारी बातचीत करने के बाद अब आपको साधारण रूप में समझ में आ जाएगी। क्योंकि पहले ये कहता और बाद में ये सब चर्चा करता तो हो सकता है ये सूत्र यूँ ही निकल जाता। इसलिए अब लास्ट में मैं आपको ये कह रहा हूँ, चेतनास्य लंब धारावत प्रवाहम ध्यानम, यह सूत्र है उपनिषद में। चेतनास्य लंबवत धारा प्रवाह में, जैसे चेतना धारा प्रवाह किसी एक केंद्र पर स्थित हो जाए, उसके प्रवाह को ध्यान कहते हैं। चेतना के प्रवाह को ध्यान कहते हैं, पर वो लंबवत होनी चाहिए, मतलब केंद्रित होनी चाहिए। इट शुड बी सेंटर्ड टू। तो जब ये धारा का आपका रूप आ जाए तो फिर आप समझे कि ध्यान की स्थिति तक आप पहुंच गए हैं। लेकिन जो आप ये माने कि बैठे बैठे कुछ हो जाए या अप्रयत्न से ध्यान की स्थिति आपको प्राप्त हो जाए, अब एक प्रश्न आपके मन में न हो, मैं आपकी तरफ से अपने आप से पूछ रहा हूँ, जब ध्यान अप्रयत्न रूप से भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता रहता है, तो मेरे को आप ध्यान करने के लिए क्यों कहते हैं? मान लो ध्यान तो लगा ही रहेगा, 24 घंटे मेरी चेतना है, तो कहीं ना कहीं तो चेतना टिकी रहेगी, आएगी जाएगी, इस विषय पे जाएगी। तो फिर आप मेरे को ध्यान करने के लिए क्यों कहेंगे? वाई शुड आई प्रिस्क्राइब मेडिटेशन? तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है जब अपने आप ही लग रहा है और जो काम करने वाला हूँ उन्हीं पे लगता रहता है। अभी मेरे को नहाना है, फिर उसके बाद नाश्ता करना है, फिर उसके बाद जाना है, फिर दुकान देखना है, फिर ये काम करना, फिर वो काम करना, और इन सब कामों में ध्यान अगर आ ही जा रहा है, लगता ही रहता है, ये काम करता हूँ तब रहता है, उसके बाद उस पर रहता है, फिर आप मेरे को क्यों कह रहे हो कि नहा धोने के बाद में थोड़ा ध्यान में बैठना चाहिए? हाँ, फोकस करने के लिए हाँ तो हो, हाँ तो ठीक है ना, पर अलौकिक क्रिया पे भी क्यों ध्यान देना? ये ध्यान ही क्यों करना और सप्रयत्न ध्यान किसी एक विषय के लिए क्यों करना? क्या क्या जरूरी है ये? मेरा काम तो चल रहा है ना, ध्यान तो लग ही रहा है, जहाँ चेतना है वहाँ ध्यान है, जब तक जी रहा हूँ, जब तक ध्यान कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द नीड? क्यों करूँ? तो इसका जवाब क्या है? क्योंकि जो आप अप्रयत्न ध्यान आपका चल रहा है, उससे फिर आपको जो उपलब्धि हो रही है वो भी क्या है? सामान्य ही है, साधारण ही है। अगर आपको ज़्यादा करना है, जैसे मेरे को जो मिल रहा है, अगर मुझे ज़्यादा कुछ अच्छी सुविधाएं प्राप्त करनी हो,
ज़्यादा अच्छी तरह का जीवन जीना है तो मुझे ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कमाना है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है तो मुझे काम ढूंढना है, मुझे कुछ करना है। मान लीजिए यही अगर इस लौकिक उदाहरण ही लें हम, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो क्या करना है? बाकी तो आप पशु बने रहो तो पशु को कोई ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं, उसका खाना पीना हो जाता है, सोना उठना बैठना हो जाता है, बात खत्म है। तो अगर आपको पशु के तरह का जीवन, मानवीय जीवन पशु की तरह जीना है, you want to live animal life after being even human being, तो फिर आपको ध्यान की जरूरत नहीं, फिर तो आपसे हाथ जोड़ूंगा मैं कि नहीं करना भाई कुछ। लेकिन यदि आप वाकई में मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहते हैं तब तो ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन में भी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, कुछ वांछनीयताएं हैं, कुछ डिज़ायरेबिलिटीज़ हैं। तो उन डिज़ायरेबिलिटी तक जाने के लिए, चाहे वो धन की हो, पद की हो, बाकी सब लोग क्यों करें, सब अपने अपने जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित करें उन सब के लिए उनको तो काम में लगना ही है, साधारण रूप में तो हो नहीं सकता। तो जब आप कोई असाधारण लक्ष्य रख रहे हो या सामान्य से हट करके रख रहे हो, उसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है, और वो ध्यान ही है। और जैसे जैसे आप लक्ष्य पाते जाते हो फिर आपको खुद को ही समझ में आता जाता है कि कुछ और भी तो लक्ष्य है, और उस कुछ और लक्ष्य के लिए फिर ये ध्यान आवश्यक है। बाकी तो कोई जरूरत, कौन पूछता नहीं, तो इस मोक्ष के बारे में बात करने की जरूरत ही कहाँ होती। अगर वहीं तक का होता, या और ऊंची चीज़ों के लिए या अनुभूतियों के लिए बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर वहीं सीमा मान लो आप, या भाई करोड़पति हो गया उसके बाद क्या दिक्कत है, ये हो गया तो ठीक है, 2 मकान बन गए फिर क्या दिक्कत है, गाड़ियाँ आ गई फिर क्या दिक्कत है। अरे भाई इसके बाद ही बहुत सारी भूख शुरू होती है आपकी, सारी खालीपन शुरू होता है। इसके बाद ही उस वो खालीपन इतना ज़्यादा है, जितना ये सब चीज़ें नहीं मिली थी तब वो नहीं चुभता था, जितना अब खालीपन चुभता है। तो इसलिए फिर वो आवश्यक है, ये स्थिति हुई। तो इसलिए ये कहा गया है, एक और सूत्र लाया हूँ आपके लिए, ध्यानात् कार्य सिद्धि। ध्यान से ही कार्य सिद्धि होती है। अब वो कार्य सिद्धि आपकी बिजनेस की हो, या कार्य सिद्धि कोई पद की हो, किसी डिग्री पाने की हो, शांति से रहने की हो, अच्छे संबंध रखने की हो, कोई भी आपकी कार्य सिद्धि है, कोई भी कार्य जिसमें आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होना आवश्यक है? ध्यान। तो अगर किसी कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे ये बात करनी थी तो मैं 7 दिन लगा रहा, और 7 दिन लगा रहा, तभी तो 2-4 ढंग की बात मैं आपसे कर पाऊंगा। अगर मैं कहता मुझे यूँ ही बोलना है, चलिए कोई बात नहीं, आलस कर जाता, कुछ भी नहीं करता, जैसा रोज रूटीन काम करता, तो ये जो चीज़ मैं आपके लिए निकाल के लाया वो नहीं हो सकती थी। तो ध्यानात् कार्य सिद्धि ये सूत्र है, तो ध्यान से ही कार्य सिद्धि होती है। ये आपका पहला वो अर्थ हुआ। और ध्यान को इसलिए करना जरूरी है। अब मैंने ये सारी पूरी दोनों टॉपिक की जो वार्ता है वो उन सामान्य चीज़ों पे नहीं है, वो जो खास चीज़ बताना चाहते हैं वही है। बाकी ध्यान पे यूँ 50 बातें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप पढ़िए, देखिए, समझिए, उससे मतलब नहीं। जो मैं विशेष बात करना चाहता था वही करूँगा। योग के बारे में भी यही हाल है, योग के लिए भी मैंने बिल्कुल नया किया है, तो वो भी अपन वही बात करेंगे। जो सामान्य योग की बात होती है वो नहीं है। ये मेरे ख्याल से बात पूरी होती है। ध्यान की यहीं तक रखेंगे, फिर आगे प्रयोग करेंगे, इसलिए आगे चलते हैं। तो अब चलिए योग, इसमें भी आप सब लोग ज्ञानी हैं, सब समझते हैं, इसलिए योग के बारे में सामान्य बात तो करनी नहीं है। तो क्या समझते हैं हम योग का अर्थ? चलिए, सबसे पहली बात तो योग के बारे में जो हम सब ने समझ रखा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ये योग है, ठीक है। आत्मा का उद्धार हो जाना ये योग है। विशेष प्रकार के आसनों का करना ये योग है। पातंजलि के योग का करना या उनके अनुसार बनी हुई विधियों को करना वो एक ही योग है। ये जितनी सारी बातें सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्यों गलत हैं? क्योंकि इन सब में योग को समझा ही नहीं गया। अभी भी हम नहीं समझते हैं कोई भी योग को। कारण क्या है कि योग की जितनी सारी बातें हमको बताई जाती हैं वो बताई जाती है बाद के लिखे हुए सारे ग्रंथों के आधार पर। और जैसा कि मैंने आपके सर्कुलर में भी लिखवाया गया था, ये सारी योग, ध्यान और तंत्र की चर्चा हम करेंगे किसके आधार पे? उपनिषदों के आधार पे, जो मूल स्रोत है सारे ज्ञान का। इससे प्राचीन हमारे पास इन पद्धतियों के लिए और कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई और साहित्य नहीं मिलता।
इसलिए हमको सारी चीज़ अगर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी हो या जाननी हो तो हमको वहीं गोते लगाने पड़ेंगे, उसी नदी में, तब जाके कोई चीज़ आपको सामने ये समझ में आएगी। तो चलिए, अब हुआ ये कि जो बाद में ग्रंथ लिखे गए, अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, योग का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आप सब लोग यही जवाब देंगे कि पतंजलि का योग सूत्र है और उसको लिखा जाता है। तो पतंजलि योग के कोई ईश्वर थे क्या? नहीं। पतंजलि योग के सूत्र लाए कहाँ से? उन्होंने तो कंपाइल किया है, उन्होंने तो सारी चीज़ों को समेट के एक चीज़ को तैयार की है और वो लेकर के आए हैं। तो पतंजलि से पहले क्या योग नहीं चल रहा था? जरूर चल रहा था। और पतंजलि से पहले जो योग चल रहा था उन्हीं में से छान करके उनमें से जो चीज़ों का था उन्होंने उसको प्रेजेंट कर दिया। और चूंकि बाद में इतना प्रसिद्ध हो गया, उस पर सारी कमेंट्री हो गई, उस पर सारे आचार्य आ गए, संप्रदाय बन गए, अलग अलग विभाजन हो गए, पद्धतियाँ विकसित हो गई, तो हमने क्या समझ लिया वही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। तो योग का जो पहले है ना, जितने ग्रंथ लिखे गए उनके अनुसार क्या हुआ कि जो वो सब मूल योग नहीं है, वो परिस्थितिगत योग है। उस समय की जो परिस्थिति थी, जिस समय वो लिखे गए, पतंजलि ने जब जिस युग में उसको लिखा योग सूत्र को, उस समय की जो वातावरण था, जो समाज की परिस्थिति थी, उसके अनुसार उन्होंने जो उचित सूत्र लगे उसके आधार पे वो लिख दिया और कंपाइल कर दिया। लेकिन वो इससे भी पहले थे। तो हमको तो वो योग चाहिए जो सार्वकालिक हो, मतलब वो सूत्र चाहिए, वो जानकारियाँ चाहिए जो सभी समय में लागू होते हैं और जो मूल हों। तो उस मूल के लिए हम बात करना चाहते हैं। तो ये मूल योग क्या है? तो जिसे आपने योग किया, अब मैंने ये प्रश्न किया है कि मूल योग क्या है। अगर मान लो वो सब योग नहीं है, योग की व्याख्याएं हैं, तो मूल योग क्या हुआ? तो मूल योग क्या होगा? तो ये कहते हैं कि मूल जिसे आपने योग कहा है वो तो लक्ष्य है। योग शब्द जो है वो तो लक्ष्य है, ठीक है, वो नहीं है। मूल तो कोई और होगा। तो जैसे आप ये कहते हैं, मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया आपके, जैसे 85 की संख्या और 15 की संख्या, इन दोनों में से योग क्या है? योग किसको कहेंगे? 85 को योग कहेंगे या 100 को योग कहेंगे? इन दोनों का जो योग होगा वो 100 होगा। तो 100 को योग कहेंगे आप? तो 100 योग है, 100 योग है, या तो 100 तो लक्ष्य हो गया। जिसे आपने योग कहा वो तो लक्ष्य हो गया ना, एम हो गया, वो तो टोटल परिणति हो गई वो तो 85 और 15 की। तो योग किसका किसका हुआ? 85 प्लस 15। तो 85 को योग नहीं कह सकते, 15 को नहीं कह सकते। और जिस 100 को योग कहेंगे वो योग नहीं है। तो आप यही आपको समझना है कि जो 85 और 15 हैं वो अपने आप में योग नहीं है। तो जितने आसन, जितने और सारी चीजें बताई है, ये योग नहीं है, ये तो उसके कंपोनेंट हो गए। यस, हेतु है, साधन है, कारक है। तो ये कंपोनेंट हुआ। और जो योग हुआ वो योग नहीं है। क्या कारण क्या है? वो तो परिणाम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहने का है। इसलिए फिर प्रश्न ये उठता है, मैंने इसीलिए आपको कुछ चीज़ें नोट कर रखी थी कि जैसे हम पतंजलि को कह रहे हैं, उससे पहले इतने सारे ग्रंथ और थे जिनसे पतंजलि ने अपनी सारी सामग्री ली, और इन सब ग्रंथों ने मूल उपनिषदों से ली है। तो ये जो बात के उपनिषद हैं, इनके नाम मैंने आपके लिए नोट किए हैं। एक तो है योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, तेज बिंदु उपनिषद और अमृत बिंदु उपनिषद। इनसे सारे पतंजलि के वो आए हुए हैं। और अगर वो बात की जाए, मैंने ये जानने की कोशिश की कि अगर योग की इस परिभाषा के हिसाब से देखो तो सबसे पहले कौन होगा? तो आदि योग कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम? शिव तक, शंकर। शिव इज द आदि योगी। और उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, भर्तरी, ये सब आए हैं। और इन सब के बाद योगोपनिषद आया है। और उस योगोपनिषद के बाद में पतंजलि का योग सूत्र है। ये क्रम है। तो अब आइए कि अगर योग नहीं किया जा सकता तो उपनिषदों में योग को तो लक्ष्य बताया गया है, ठीक है। और जो आप योग मान रहे हैं, जिसको अपन प्रचलित अर्थ में योग मान रहे हैं, वो वाकई में योग को उपनिषद प्रयोग कहते हैं। दैट इज द
प्रयोग ऑफ योग, जैसे हाँ वो प्रयोग है। तो मतलब जो आप योग के लिए क्रियाएं सब कुछ कर रहे हैं वो तो है प्रयोग, और उनका जो परिणाम आएगा, उनका जो लक्ष्य आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो है योग। ठीक है। तो अब उपनिषद ये कहते हैं, अब आगे आइए, इसीलिए उपनिषद में जो प्रयोग के पर्यायवाची के रूप में इन्होंने कहा प्रयोगम योगम उच्यते, ये शब्द आया, ये सूत्र है, प्रयोगम योगम उच्यते। जो प्रयोग करते हैं वही योग कहा जाता है, जिनको प्रयोग कर रहे हैं। और इसलिए जिस योग में आपने देखा होगा, योग को योग साधना, योगाभ्यास, योग निद्रा, योगासन, योगोपाय, योगांग अष्टांग, ये सब इसी रूप में कहे गए, ये सब साधन के रूप में कहे हैं। योग जब शब्द प्रयोग करते हैं तो वो लक्ष्य की ओर आ जाता है। चलिए अब आगे चलिए, वहाँ पे योग की बात नहीं की गई है, वहाँ पे प्रणव की बात की गई है। बृहदारण्यक हो, छांदोग्य है और दूसरे कोशित की उपनिषद हो, इन सब में ओंकार की बात की गई है, प्रणव की बात की गई है। प्रणव का योग करना चाहिए, मतलब प्रणव का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आपने योग के लिए कह दिया गया है। तो ये जो योग आता है, ये जो प्रणव है वो चर और अचर में व्याप्त है, इसलिए योगात्मकम सर्वम जगतम ये कहा गया है। सारा जगत ही योग है का अर्थ क्या हुआ कि सारे जगत में ही योग व्याप्त है, कोई चीज़ है, और आपको इसको रियलाइज करना है। आपका जो गलतफहमी हो यहाँ इसलिए दूर करना चाहता हूँ कि योग का अर्थ ये जो अपन ने मान रखा है और सब लोगों ने हमारे दिमाग में बार बार के प्रवचनों में ठूंस रखा है कि बस आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना वही योग है, ये गलत है। कारण क्या है? उपनिषदों की मूल मान्यता है और वो योग की मूल मान्यता है कि सारा जगत ही योगमय है, और उस जगत से अगर आप योग जुड़ते हैं तो आपका योग है। जगत एक टोटलिटी है और आप उसी टोटलिटी, तो उस टोटलिटी को अगर आप रियलाइज करते हो तो आप केवल आत्मा को उससे मान लेते, ये नहीं है। तो इसीलिए मैंने आगे आपको कहा है कि परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि इस मूल भाव को समझेंगे। प्रणव को लाया मैं, और प्रणव को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सरल शब्द लाया हूँ जिसका नाम दिया गया है अस्तित्व। जैसे सारे जगत में अस्तित्व व्याप्त है, वैसे प्रणव व्याप्त है। जगत में कोई भी चीज़ अस्तित्व नहीं रख सकती, तो इसका अर्थ है वो प्रणव है। जिसका भी अस्तित्व है तभी वो जगत में है, और जगत में है इसका मतलब वो प्रणव है, उसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व है, और अस्तित्व के बारे में क्या कहा गया? वो ये कहते हैं अस्तित्व भी अकेला नहीं है। अब एक नया आगे का एस्पेक्ट समझ लीजिए आप। जिसका आपने अस्तित्व का, चाहे वस्तु हो या कोई और हो, जिसका अस्तित्व है वो किस कारण है? तो एक नई दृष्टि इन्होंने दी है। किस कारण है? इसका अस्तित्व दी है कि सारी सृष्टि मिथुन सृष्टि है। सारी सृष्टि मिथुन सृष्टि है। ये दो विशेषों का, दो तत्वों का योग है, और इसलिए वे विश्व है। और ये ही योग है, वो ये कहते हैं। प्रकृति नहीं कहा इन्होंने, न पुरुष कहा है। आगे चलिए उसको कि मिथुन का मतलब जोड़ा, दो विपरीत तत्व और उनका जो संयोग है वो सृष्टि है। और इसलिए है प्रणव एक ध्यान की, और कहना चाहिए एक तत्व की स्थिति है, उसको दो कहा गया है, उसको दो तत्वात्मक माना गया है। और इसलिए जो सृष्टि हो रही है, ये पूरी सृष्टि जो आप देख रहे हैं वो दो है या मिथुनात्मक है। अब आगे की जो पॉइंट है उसमें आपको ये बात समझ में आएगी। इसमें ये कहा गया कि इस मिथुनात्मक सृष्टि का ज्ञान ही योग है। क्या मतलब? अभी तक वस्तुओं को अकेला इकाई के रूप में मानते हैं, इकाई के रूप में मानते हैं, हम उसकी मिथुनात्मकता नहीं देख पाते। और ये मिथुनात्मकता अगर देखेंगे तब, जबकि आपका उससे योग होगा। जो सिद्धांत है टेरेस्ट्रियल यूनिटी, क्या वो इससे संबंध रखता है? ये आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद खुद तुलना करिए अपने, क्योंकि मैं हाँ ना करूँगा तो अभी दूसरी तरफ से भटक जाऊँगा।
इसलिए जो स्थिति बनी है वो ये है कि सारी सृष्टि मिथुनात्मक है और आपका जो ज्ञान है अयौगिक है, इस अर्थ में कि आप वस्तु को इकाई मानते हैं, उसके संबंध को नहीं मानते, उसकी मिथुनात्मकता को नहीं मानते। और ये मिथुनात्मकता का अनुभव हो जाना ही योग है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। वास्तविक योग ये है। अब कैसे है इसको मैंने आगे दिया है। अब अगर ये देखा जाए, हम खुद भी क्या हैं, दो के तो योग हैं, हम खुद भी तो मिथुनात्मक ही है, हमारी संतान भी मिथुनात्मक है, ये वस्तुएं हैं ये सब मिथुनात्मक हैं। कोई भी चीज़ क्या अपने आप अकेले से तो बनी नहीं हुई है, सारा विश्व क्या है, मिथुनात्मक है। अब आप आगे के चलिए कि जो मिथुनात्मक है उसका ज्ञान अगर हमको हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, पूरे विश्व से संबंधित हो जाते हैं। और जो संबंधित होने का मतलब ही योगित होना, युज्य होना। अब इसके लिए एक पॉइंट मैंने आपके लिए अच्छा लिख रखा और शायद इससे आपको समझ में आ जाए। पृथ्वी या इस ब्रह्मांड के मूल तत्व क्या माने, पंच महाभूत माने गए हैं, ठीक है ना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व माने गए हैं। अब ये 5 तत्व आप में भी हैं और ये 5 तत्व क्या हुआ, पृथ्वी उधर है मूल तत्व, तो इधर आपका शरीर है, उधर जल है तो इधर आपके रक्त और रसायन है आपके अंदर, उधर वायु है तो आपके अंदर प्राण वायु है, श्वास है, और रक्त प्रवाह में जो गति है वो उस प्राण वायु के कारण ही है, इसलिए वो भी उसी का रूप हुआ, वायु का रूप हुआ। अग्नि जो है, जो ब्रह्मांड में या विश्व में जो अग्नि तत्व व्याप्त है वो आपके शरीर में पाचन, ऊर्जा, ज्ञान, प्रकाश, बुद्धि, सूझ और तर्क इस रूप में व्याप्त है। और जो आकाश है वो आकाश है तो वो विस्तार है, विकास है, क्षरण है और अवकाश है। ये इसके आपके अंदर के जो सारे रूप हैं वो हैं। तो एक तरफ पूरी प्रकृति के 5 महाभूत हैं और दूसरी तरफ आपके अंदर के ये 5 रूप हैं। इन 5 रूपों का लोर का योग होना, अर्थात इनसे भी योग होना योग है। आप अपने आप को पृथ्वी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आपका योग पृथ्वी का हो तब जाकर के योग होगा वो। तो ये कहना चाहते हैं कि अतः जगत के 5 तत्व का स्व के 5 तत्व से योग ही वास्तविक योग है। जब तक ये योग पूरा नहीं होता, वो जो चेतना, जो फिर ब्रह्मांड में चेतना है और आपके अंदर जो चेतना का अंश है उसका भी योग नहीं हो सकता। तो योग होने के लिए इन सब का भी योग होना, आपका जुड़ना, अर्थात इस मिथुनात्मकता को आपको अनुभव करना है, वो योग होगा। जब वो योग होगा तो आप युज्य हो जाए। युज्य शब्द का प्रयोग किया है योग दर्शन में, उसको बड़ा महत्व दिया गया है युज्य शब्द को। तो युज्य हो जाएंगे, ये आपका लक्ष्य पूरा हुआ। और ये लक्ष्य पूरा करना ही आपका होता है और इसलिए योग को महत्वपूर्ण माना गया है। तो योग के जितने प्रचलित अर्थ हैं और जो आपने कह दिया योगासन कर लो, सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लासेस चल रही हैं, जो योग शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, जो परीक्षाएं ली जा रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, योग के ये 10 तरह के आसन जानते हैं, ये एक्सरसाइज करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। तो ये योग है साहब, ये योग प्रशिक्षक है। सर, पर हम ब्रह्माष्टमी का जो विचार है ये बाद में लेंगे अपन, बाद में लेंगे प्रश्न। अब चलिए आपका, अब भीतर, अब आपको मुझे योग भी फिर भी समझाना है, इसलिए मैं 2 चीज़ योग में से, उस सारे वातावरण में या उस सारे साहित्य में से 2 चीज़ें योग की जो आपने नहीं सुनी है वो लेकर के आया हूँ। वो आपके लिए थोड़ी हटके होगी। वो एक बार 5 शरीर के अंदर है ना, वो थोड़ा वापस बता देंगे। एक तो पानी का, जल का क्या बताया? हाँ, बता देंगे, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आगे चलना है क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। अब योग को अगर समझना है हमको, और जो मैंने अभी पिछली बार दिनों से अध्ययन किया है, तो मैंने यही सोचा कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये आसन वासन की तो चर्चा ठीक ही है, सब समझते और टीवी पे और यहाँ पे सब जगह आ रहे हैं। तो हमको इस स्तर पे जो समझना है वो 2 शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है योग में, और वो हमको समझने के लिए ज़रूरी है, और वही मैंने आपके लिए नोट किए हैं। वो है वृत्ति और प्रवृत्ति। अगर इनको हम समझे तो मान के चलिए कि अपन ने कुछ योग समझ लिया। पहले चलिए, वृत्ति और प्रवृत्ति यदि 2 को हमने ठीक तरह से समझ लिया तो हमने योग को कुछ रूप में समझा, ये मान के चलिए। अब
जैसे यदि ये पूछा जाए, मैंने इसमें उदाहरण आप भूल नहीं जाऊँ इसलिए ये उदाहरण लिख दिया है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि मोहनलाल और सोनलाल में क्या भेद है या उनके भेद का आधार क्या है, तो आप और उनकी क्वालिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि दोनों बराबर उम्र के हैं, दोनों बराबर वजन के हैं, दोनों कद काठी बराबर है, दोनों ही एक ही गांव और एक ही मोहल्ले के हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं और दोनों एक ही कंपनी में एक ही पद पर एक ही जैसी तनख्वाह में काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में क्या भेद है? मोहनलाल और सोनलाल दो लोग हैं, तो माँ और सा का फर्क है, बाकी सब सही है। अब तो शरीर अलग। अब देखिए तो उनमें भेद का जो आधार है, आप तो ऊपर से कह देंगे नाम है या ये है या माता पिता बात कर रहे हैं, माता पिता का भेद तो माता पिता का भेद है, उनमें भेद क्या हुआ? वहाँ उनके उसमें तो माता पिता है ही नहीं, उनके उसमें तो नहीं है। योग की तरफ से इसका जवाब है कि उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति में भेद है, इसलिए उनका भेद है। उनकी वृत्ति और प्रवृत्तियों में भेद है, इसलिए मोहनलाल और सोनलाल में भेद है। बाकी जैसा मैंने आपको एक रूपता के जो आधार बता दिए वो तो सब एक ही हैं। चलिए अब अगर इसमें कहा जाए तो ये क्या है कि वृत्ति इम्पोर्टेंट है और प्रवृत्ति इम्पोर्टेंट है, इसलिए योग ने क्या कहा, एक और गलतफहमी यहाँ पे आपको दूर करूँगा। जो योग की प्रचलित डेफिनेशन दी गई है वो है योग चित्तवृत्तिश्च निरोधः, ये दी गई है, ठीक है। अब जरा इस परिभाषा को खोलिए तो खोल करके आप देखेंगे चित्त वृत्ति का निरोध योग है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि चित्त वृत्ति में निरोध करने के लिए कहा गया है, न कि चित्त वृत्तियों का नाश संहार करने के लिए या उनको अनस्तित्व में बदल देने के लिए नहीं कहा गया है। कारण क्या है कि जो वृत्ति होती है वो सदैव है, वृत्ति से ही आपका अस्तित्व है। जिस दिन वृत्ति खत्म हो गई उस दिन आपका अस्तित्व भी खत्म है। तो योग ने बहुत विशेष ध्यान रखा है कि उसका जो उदाहरण दिया है योग चित्त वृत्ति से निरोध का, निरोध करना है, उसका संयमन करना है, उसका कंट्रोल करना है, उस पर अनुशासन करना है, उसको सुधारने के लिए कहा गया, उसको खत्म करने के लिए नहीं कहा गया। यह राक्षस नहीं जिसको आपको संहार करना है। तो आप ये जो निरोध शब्द प्रयोग किया गया ये बहुत विशेष चिंतन के आधार पर किया गया है कि आपके अंदर जो प्रवृत्ति है, जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का संयमन करना है। दे शुड बी इन ए कंट्रोलिंग पोजिशन, नॉट टू डिस्ट्रॉय देम। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, मैं आपके अंदर की सारी प्रवृत्तियों को करता हूँ, और विज्ञान ने यही तो गलती कर रहा है। विज्ञान ये क्या कर रहा है कि भाई आदमी सुखी दुखी होता है। कहाँ से होता है सुखी दुखी? कि साहब हमारे यहाँ केंद्र है, अनुभूति का केंद्र है। तो उन्होंने विकास कर लिया कि अनुभूति का, इस आदमी को एक इंजेक्शन लगाओ तो इसकी अनुभूति ख़त्म कर दो। अनुभूति खत्म कर दी तो हुआ क्या कि न उसको सुख महसूस होता है न दुख। उसको कहते तू करोड़पति बन गया तो भी कुछ नहीं होता है वो, और अगर उसको कहते तेरा ये लॉस हो गया तो भी दुखी नहीं होता, क्योंकि संवेदना केंद्र ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो जब संवेदना केंद्र ही खत्म हो गया तो न आप सुख महसूस करते न दुख में, यू विल बिकम ए स्टोन। तो ये भी यही कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको आपकी प्रवृत्तियों को या आपकी जो वृत्तियां हैं उनको समाप्त नहीं करना है, उनको मेलियोरेट करना है, उनको इम्प्रूव करना है, उनको सुधारना है, उनका संयमन करना है। क्योंकि प्रवृत्ति जो वृत्तियां हैं उनसे उतना परेशानी नहीं है जितना उनकी अव्यवस्थित हो जाने से गड़बड़ होती है। तो ये योग का सबसे बड़ा है। इस वृत्ति करने का है उसका विनाश या उन्मूलन करने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि वे एक तो पहली बात है कि वो नष्ट हो भी नहीं सकती है। अगर उनको नष्ट करोगे तो किसको नष्ट करना है? गरीबी हटानी तो गरीब को मार दो, खत्म हो गई गरीबी। और क्या है? तो ये स्थिति, अरे भाई साहब आपको गरीबी दूर करनी थी, आपने गरीब को ही उड़ा दिया। तो ये अर्थ है कि आपको वृत्तियों को वो नहीं करना है, उनको सुधारना है। और इसी के लिए ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकती। और अब वृत्तियों के बारे में फिर बात करना जरूरी है। क्या वृत्ति मानते हो आप? वृत्ति के बारे में पता है या मैं बोलूं? जानते हैं सब मूल वृत्तियां क्या हैं? नहीं। चलिए सुनिए, जो मूल वृत्तियां हैं वो है भूख,
प्यास, निद्रा, भय और मैथुन, ये 5 आपके अस्तित्व की वृत्तियां हैं। इन्हें हमको ख़त्म नहीं करना। ख़त्म करनी होती तो हम विवाह की पद्धति क्यों चालू करते? क्योंकि हमको मैथुन की प्रवृत्ति को संयमित करना है, इसलिए हमने शास्त्रों में विवाह को कहा गया है। बाकी और प्रवृत्तियों को करना, भूख के लिए चाहिए तो भाई भोजन की व्यवस्था है, तो बाकी सारे श्रम को और इसको जोड़ा गया उससे। ऐसी जितनी प्रवृत्तियां हैं, है ना, उन सभी के भूख प्यास वगैरह तो सारी व्यवस्थाएं की गई इसी के इर्द गिर्द। पर इन्हीं प्रवृत्तियों के असंयमन की वजह से, इन पे न कंट्रोल होने की वजह से समाज में सब कुछ गड़बड़ें हो जाती हैं। अगर इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, या हम ऐसे गवर्नमेंट को और ऐसी एथिकल सिस्टम को डेवलप करें कि ये व्यवस्थित हो जाए, तो समाज में ज़्यादा अच्छा वो हो सकता है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये न बढ़ने की वजह से ही तो हो रहा है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियाँ, इनको नष्ट नहीं करेंगे, ये जिनमें होती उनको नष्ट कर दोगे, तो वो तो फिर किसके लिए विकास करोगे और किसके लिए? जब आप मनुष्य को ही नष्ट कर दिया तो आप विकास किसके लिए करना चाहते हो? तो आपका अस्तित्व खत्म हो गया। तो ये जो अर्थ है, ये नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए इनको समाप्त करने का मतलब ये हो जाएगा। तो वृत्तियाँ नष्ट नहीं हो सकती, दे कैन बी मेलियोरेटेड, उनको उनका क्लीनिंग की जा सकती है, उनका विकास किया जा सकता है, उनका संयमन किया जा सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है, और योग का काम ही यही है कि वृत्तियों का संयमन करना। और फिर प्रवृत्ति पे क्यों ध्यान दिया? क्योंकि वृत्ति के आधार पर ही प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब समझिए एक्शन फॉर्म, उस वृत्ति के आधार पर किया गया एक्शन कार्य। तो जो भी उन वृत्तियों के आधार पर क्रियाकलाप आप बाहर करते हैं, वो सब हो रहे हैं। और ये प्रवृत्तियां ही, इसको समझने के लिए मैंने एक आपके लिए उदाहरण लेके आया हूँ कि जैसे नदी का पानी, और नदी जिस तट के में बहती है, तटबंध जो उसके होते हैं, उसके आकार प्रकार, तो वो जो आकार प्रकार है नदी का, ठीक है, वो प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रवृत्ति हो जाती है तो पानी वो का वही, लेकिन एक जगह बाढ़ आ गई और दूसरी जगह पीने का काम में आ रही है वो, तो वृत्ति तो वही हुई, पानी तो वो का वही हुआ, लेकिन स्वरूप के वजह से फर्क हो गया। तो प्रवृत्ति भी उतनी जरूरी है। तो योग में प्रवृत्ति है, तो योग में वृत्तियों का निरोध, प्रवृत्तियों को संयमित करने अथवा उनको बंद करने, प्रवृत्तियों को बंद किया जा सकता है, प्रवृत्तियों को एक से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये प्रवृत्तियाँ बहुत सारी हैं, जितने आदमी हैं उतनी प्रवृत्तियाँ हैं आपके, उतने लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, राग मोह है, द्वेष है, फलाना है, ढिमका है, स्वार्थ है, ये सब है, प्रलोभन है, ये सब आपकी प्रवृत्तियां हैं जो कार्यों में जुड़ गई आपकी उन वृत्तियों के कारण। भाई किसी भी आदमी को इस वृत्तियों के कारण ही प्रवृत्तियां का वो हो जाता है, उनमें प्लस माइनस होता है, बड़ा छोटी हो गई वो प्रवृत्ति। तो ये सारी चीज़ है। तो ये अगर आप, योग का एक बहुत अच्छा कहना है कि प्रवृत्तियों पर संयम किए बिना, मतलब प्रवृत्ति क्या, वृत्तियों पर नियमन किए बिना, ये वैसी बात, अगर आप प्रवृत्तियों को करते हैं, इस आदमी को सजा दे दो, इस आदमी को जेल भेज दो, इसको दंड दे दो, ये जो आप प्रवृत्ति बंद करवाने की बात करें बिना वृत्ति को नियंत्रित किए, ये वैसा ही है जैसा आप अंधेरे को लाठी मार करके, लात मार के, तलवार चला के, बंदूक चला के अंधेरे को भगाना चाहते हो। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है ये। हम परेशान किससे रहते हैं अपने समाज में? प्रवृत्तियों से, बुरी प्रवृत्तियों से कह दीजिए आप। समाज में सब हम एक दूसरे से क्यों परेशान हैं? कि सब प्रवृत्तियां गड़बड़ हैं। आपकी गलत प्रवृत्ति से मैं दुखी होता हूँ, मेरी गलत प्रवृत्ति से आप दुखी होते हैं, मतलब मेरे एक्शन फॉर्म जो है उससे हम दुखी होते हैं। तो हम एक दूसरे से अपनी प्रवृत्तियों के कारण दुखी हो रहे हैं, न कि अपनी वृत्तियों के कारण। वृत्तियों में प्लस माइनस होने से प्रवृत्तियां बिगड़ जाती हैं, बदल जाती हैं, कम ज़्यादा हो जाती हैं। मेरे को पैसा चाहिए लेकिन आपको मार के चाहिए, अब ये मेरी प्रवृत्ति हो गई। तो ये जो परेशानी हो रही है, आपको धोखा दे के मुझे लेना है, तो ये जो प्रवृत्तियां हो गई है ये है। तो प्रवृत्ति बंद करना चाहते हैं, सारा समाज चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था चाहती है, लेकिन ये इसी को सारे नियम बनाने की बात करती है, उन जिनके प्रवृत्ति हो रही उनको संयमित नहीं कर पा रही है। तो ये कहते हैं ये वैसी ही बात है जैसे आप अंधेरा तो भगाना चाहते हैं, और अंधेरा कैसे भगाना चाहते हैं? तलवार से, लाठी से, बंदूक से, उनको अंधेरे में चला के दिखा रहे हो, तो उनसे भगाना चाहते हो? नहीं। अगर आपको अंधेरा भगाना है तो आपको दिया जलाना पड़ेगा, प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये प्रकाश की व्यवस्था
वृत्तियों को कंट्रोल करने से आएगी या वृत्तियों को नियमन या संयमन करने से आएगी, और ये नियमन या संयमन योग से होगा, बिना उसके हो नहीं सकता। मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं है, कोई गोली नहीं है जिसको मैं दूं और आप लालची से दानवीर बन जाओ, ये तो है ही नहीं मेरे पास। तो अर्थ क्या है, ये तो आपकी उस वृत्ति को ही मुझे ठीक करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये क्या कहते हैं कि अब वो तो तभी होगा, अंधेरा फिर भी कायम रहेगा। अगर आप अंधेरे को मार के भगाना चाहते हैं तो अंधेरे को नहीं भगाना है, आपको तो दिया जलाना है, और दिया जलाना ही योग की तरफ बढ़ना है। ये भूख, प्यास, मैथुन और दूसरे दो भय। आहार, निद्रा, भय, निद्रा। निद्रा और भय। ये वृत्तियां हैं, बेसिक है ये। हर प्राणी है तो ये सब होंगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं योग पर सामान्य और प्रचलित मान्यों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अपितु उसके नवीन और विशेष चीज़ों की ओर चर्चा कर रहा हूँ। तो योगासन करने से या इस तरह से करने से क्या होता है? शरीर तो स्वस्थ हो रहा है, शरीर की स्थिति ठीक बन रही है, ताकत आ रही है, लेकिन वृत्तियाँ दूर नहीं हो रही, वृत्तियों पे नियमन नहीं हो रहा है। तो आप कितने भी योगासन करें, कितना भी शरीर को स्वस्थ करें, आप तो आजकल आपको पता नहीं है, शायद आपका संपर्क आया हो कुछ ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि भाई हम ऐसा करें, कुछ बुढ़ापा आ रहा है और हम अपना जो सेक्स संबंध है उनको अच्छी तरह से एंजॉय करें, इसलिए हम योग सीख रहे हैं। मतलब एक अजीब सी प्रवृत्ति इस तरह के युवाओं में आ रही है। मैं अच्छी तरह से भोग कर सकूं इसलिए मैं योग सीख रहा हूं। सीधा कंट्राडिक्शन। अरे भाई साहब, भोग पे कंट्रोल करने के लिए योग है और तू उल्टे उसमें वो आग में घी डाल रहा है। तो ये जो स्थिति बनती जा रही है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग में अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि प्रवृत्ति को कंट्रोल करने की जितनी व्यवस्थाएं बाहर से, इसलिए जब आपके सामने ये सवाल आता है, ये नियम बना दिया या कड़े से कड़ा नियम बना दिया, अनुशासन का वो कर दिया और व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आता, फिर देखते हैं वही हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो जड़ की तरफ जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं, और नहीं जा पा रहे हैं इसलिए व्यक्ति को आपने ऊपरी तौर पे देखा, उसके जो आंतरिक कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं उनको नहीं देखा और उनको बदलने की कोशिश भी नहीं की। तो क्या करते हैं हम? तो ये तो बाहर से नियम बनाते रहते हैं, संविधान में नियम पास कर दो, कानून बना दो, ये कर दो, वो कर दो, सारी चीज़ें। तो ये न करने से क्या किया जाता है कि उपनिषदों का तो ये मानना है कि आप ऐसे कितनी शताब्दियाँ गुजार दो, व्यक्ति खुद अपनी शताब्दियाँ गुजार दे, बाहर की जितनी प्रवृत्तियों को बंद करने की कोशिश में आप करते रहो बंद, तो वो किसी और में कर देगा। मान लो व्यापारिक वृत्ति है किसी की, तो वो व्यापार कहीं और जगह शुरू कर देगा, मैं किसी और रूप में। मैं तो आजकल आश्चर्य करता हूँ, आप लोगों से बात कहने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, जितने सारे टीवी पे चैनल शुरू हो गए प्रवचनों के और फलाने उसके, सब महाराजों को सुनो तो अजीब लगता है, जैसे भारत में वो क्या कहते हैं कि नए युग उत्पन्न हो गया हो, जैसे स्पिरिचुअलिज्म का, और देखने को लगे तो स्पिरिचुअलिज्म कुछ भी नहीं होता है, कोई बड़े होता है। तो क्या हो रहा है? सिर्फ उसी के लिए आपने आवश्यकता का कर रखा और सारे चीज़ों के मूल चीज़ का कोई पता ही नहीं है। तो ये जब तक चीज़ें हैं तो योग को आपने एक सेलेबल कमोडिटी मान लिया है, आपने विदेशों में भी प्रचार कर दिया, उसको कर दिया, और जितना मैं कह रहा हूँ आपको सारी चीज़ों का इसी पे कर दिया है। तो मैंने तो IAS में क्वेश्चन भी ये पूछा था, इज़ योग ओनली ए हेल्थ साइंस? तो योग तो हेल्थ साइंस नहीं। IAS के लोगों में क्वेश्चन पूछा, मैंने पेपर बनाया है ये, तो यही पूछा कि क्या योग का ही है? क्यों IAS में भी योग में कोर्स है ये। और सब लोग हम भूल जाते हैं कि योग केवल वो नहीं है, योग का पूरा नाम है योग दर्शन। इट इज़ नॉट ओनली योग, योग दर्शन है वो। तो आपने कैसे माना कि बस योग कर लिया साहब? क्या कर लिया? तू दर्शन तो कुछ समझता ही नहीं है, उसके पीछे का कुछ क्या सोचे वो तो है ही नहीं। तो अर्थ ये हुआ कि ये जो योग है इसको आपने नहीं समझा, और एक नया पक्ष आपके सामने और लाया हूँ। इसको देखिए आप कि योग की जितनी मैंने प्रार्थनाएं पढ़ी, ये भी जयंती जी एक नई चीज़ पकड़ में आई है।
जो अभी तक मेरे को कभी ध्यान में नहीं आई थी, और ये अभी के स्टडी के दौरान ही ध्यान में आई है। चाहे ध्यान की चीज़ को पढ़ें, मतलब जहाँ स्थल आए हुए हैं, प्रसंग आए हुए हैं, और चाहे योग की जितनी चीज़ों को मैंने पढ़ा, योग में वर्धमान जी कहीं पर भी कोई गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना नहीं है। योग के बारे में जहाँ भी कहा गया है, जितनी भी बातें कही है, कोई गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना नहीं, जैसे कि प्राय हम भक्ति पाते हैं, भक्ति योग में या उस तरह के पाते हैं ना, जैसे बिल्कुल सरेंडरिस्टिक जो अप्रोच है वो उसमें कहीं नहीं मिला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख करके कि ये अजीब ही चीज़ है। मतलब उस आदमी, क्योंकि वो कहता है जितने गड़बड़ियाँ हो रही है वो तो ये सारी वृत्ति और प्रवृत्ति के कारण हो रही है, और इसमें कोई दूसरा क्या कर लेगा, मतलब कोई भी दूसरी शक्ति क्या कर लेगी। तो वो ये कहते हैं कि जब आप योग की बात कर रहे हों तो ऐसी योग में कोई प्रार्थना नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हमें सबलता दें, शक्ति उस रूप में देने की बात है, तो ये भी बात नहीं करते शक्ति दो, मतलब कोई वैसा भी नहीं किया गया। तो जितनी सारी बात है, ये प्रवृत्ति मैंने लिखा है आपके लिए, ये प्रवृत्ति उपनिषद के युग के बाद भक्ति काल में पनकी, ठीक है। और उस भक्ति काल में क्या पनप गई कि जैसे ये हुआ ना कि वो है ना, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। या आप उस आरती में सुनते, मैं मूर्खल कामी वो कृपा करो भरता, ये इस तरीके है ना आरतियों में, जिसमें आप स्तुतियों में आप ये इस तरीके करते हैं। और हों सब पतितन को टीको, मैं सभी अपराधों का टीका या कारण हूँ। ये जो माने, ये जो आदमी को स्वयं को इस तरह के मानने की प्रवृत्ति आई, ये भक्ति काल में आई, जब योग का जो प्रभाव था वो बहुत धीरे धीरे कम हो गया। आदमी, बाकी बहुत सारे राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण रहे, लेकिन समाज में इस तरह की प्रवृत्ति विकसित हो गई जो बहुत वीक हो गया। वो मतलब इतना वीक हो गया कि वो सारी सब चीज़ों के लिए भाई तुम्हारी प्रवृत्ति तुम दूर करोगे, लेकिन वो हमेशा भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। हम अभी भी यही कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे समाज में आज भी यही है। कोई भी विपत्ति, कोई भी चीज़ आती है तो यही करते हैं। लेकिन योग की अगर ओरिजिनल चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ लगता है कि नहीं, वो ऐसी प्रार्थना ही है, दीनता हीनता की, वो कहते हैं निस्सहाय भाव की, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। तो वो जो नहीं आई है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण योग में यह था कि योग की पद्धति पे उस समय इतनी अधिक आस्था और विश्वास था लोगों का, और उसके परिणाम के प्रति इतने आश्वस्त थे कि इस तरह की आवश्यकता नहीं थी। ये बाद में भक्ति काल के रूप में विकसित और समाज में बहुत ज़्यादा वो व्याप्त हो गई। लेकिन योग में अगर आप सही देखें तो योग में ईश्वर की भी बात की गई है, लेकिन योग का ईश्वर सम्राट है और जो जीव है वो राजकुमार है। मतलब आप जिसके हैं, मतलब अंश भी अगर माना गया है तो जो वो राजा है और आप राजकुमार की तरह हैं। इसलिए किसी तरह की दीनता, राजकुमार अपने पिताजी से ऐसी बात नहीं करता है, तो उसी तरह से वो क्या करता है, ये राजकुमार हो आप। जीव को राजकुमार के रूप में कहा गया है और माना गया, और ईश्वर है वो राजा है या सम्राट है, उसके बारे में बात की गई है। तो वो जो आत्मविश्वास है वो इसी कारण से है कि ईश्वर को एक सम्राट माना गया और खुद को राजकुमार माना गया, उसका दास नहीं माना गया। ये एक स्थिति ने बहुत कुछ किया है, और इसीलिए मुझे अब आश्चर्य हुआ। अब नायक साहब, इस बिंदु को जब मैं विचार कर रहा था, समझ में आया था क्यों विवेकानंद बाकी सब सन्यासियों से अलग नजर आते हैं। आप देखिए क्यों विवेकानंद बाकी सब सन्यासियों नजर आता है, क्योंकि विवेकानंद ने इसी चीज को ग्रहण किया, आत्मसात कर लिया था। किस बात की? आपको विवेकानंद का किसी भी तरह का साहित्य उठा करके पढ़ लीजिए, किसी में दीनता हीनता की बात ही नहीं आती है, कोई नहीं है, कोई मांगने की बीत नहीं है, कोई वो नहीं है। एक अजीब तरह का अपने आप में वो चीज़ है, ओज है, पराक्रम है, शौर्य है, इस तरह की उनकी बातों में विश्वास है। तो वो क्यों है? तो वो उस उपनिषद, क्योंकि उपनिषद में सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रेम किया, उसको बहुत अच्छा वो किया, उस उपनिषद के कारण आया। और यही कारण है कि इस यौगिक दृष्टिकोण को जीवन में कई लोगों ने कई तरह से उतारा और उसमें अपने जीवन को दूसरी तरह से जिया। वो इसी कारण से है, एक स्वाभिमान का जीवन, एक प्रयत्नशीलता का जीवन, उस तरह का जीवन जिया। तो योग का केवल यही नहीं है कि एक स्वस्थ रहने की बात थी, पूरी जीवन दृष्टि बदल जानी चाहिए आपकी, अगर आप जीवन की बात करते हैं तो।
तो मैंने क्या किया, इस आधार पे मैंने कुछ चीज़ें नोट कर ली, क्योंकि जब ये पॉइंट मैं अपने विचार में कर रहा था तो कुछ बातें ध्यान में आई और उनको एक संग्रहित कर लिया आपके लिए, ताकि इस पॉइंट को मैं ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। तो कुछ उदाहरण हैं जो आप ज़रा देखें तो आपको लगेगा कि मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ उस यौगिक दृष्टिकोण से वो कितना सही है, कैसे सटीक बैठता है इन चीज़ों में। पहली बात कुछ तो है कि एक शायर है कोई, उसकी 2 लाइनें लाया। ये देखिए, वो जो मुझे जंजीरों में जकड़कर जिंदा जला रहे हैं। एक आत्मविश्वास देखो जो इस तरह के दृष्टिकोण से ओतप्रोत है, उस आदमी का आत्मविश्वास देखिए आप। वो जो मुझे जंजीरों में जकड़कर जिंदा जला रहे हैं, गाफिल है नावाकिफ हैं, गाफिल है नावाकिफ हैं, वही आग मेरी जंजीरों को पिघला रही है। वो जो मुझे जंजीरों में जकड़कर जिंदा जला रहे हैं, गाफिल है नावाकिफ हैं, नहीं जानते वो, वही आग मेरी जंजीरों को पिघला रही है। ये कॉन्फिडेंस है। आगे देखिए, एक और आपके लिए ही लाया हूं। जब भी, एक अच्छा कोटेशन है, जब भी किसी से कोई चीज मांगो, जब भी किसी से कोई चीज मांगो तो इस तरह मांगो कि वो चीज जैसे तुम्हारे बाप की है। और किसी से कोई चीज, किसी को जब कोई चीज देनी हो तो वह चीज उसे ऐसे दो जैसे वह चीज बहुत मामूली है। मतलब मांगने पर भी एक आपका वो होना चाहिए। आप खुद ही गिड़गिड़ा रहे हैं तो क्या अर्थ होगा, कौन देता होने वाला नहीं देगा, आगे जा आगे जा, ये कहेंगे आपको। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये यौगिक दृष्टिकोण है। आगे चलिए, अभी एक ही नहीं है। अब ये जो मैंने इस पे टिप्पणी की है कि आप जो अभी सुनाया था ना आपको कि किनारे से लगा दे मेरी नैया, ये जो बात करते हैं यौगिक दृष्टिकोण को मैं इस पे लागू कर रहा हूँ। जो आदमी किनारे से नैया लगाने की बात कर रहा है, जरा उसकी मानसिकता को देखिए और उससे पूछिए कि भाई तू किनारे से नैया लगाने की बात करके और तूने इसी नाव में कितनी सारी वजनी चीज़ें ठूस रखी, जो कुछ नहीं। अपने अहम को ठूस रखा, अपने रिश्तेदारी को ठूस रखा है, अपने अज्ञान को ठूस रखा है, अपने स्वार्थ को ठूस रखा है, अपनी सारी चीज़ों को। मतलब तूने तो ये सब चीज़ें ठूस रही, धन भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, लाभ भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब इस नाव में ठूस रखा है। और जब इस वजन से वो डूबने लगी तो तू मेरी नाव किनारे लगा दे। वो क्यों किनारे लगाए? अरे भाई वो क्यों किनारे लगाए? पहले तू अपनी ये फालतू के वजन फेंक। आप जिस नाव को डुबा रहे हैं, जिस नाव को डूबती हुई नजर आ रही है आपको, आप वो चीजें सब फेंकिए पहले, फिर नाव लगेगी किनारे। और अगर आपने चीजें फेंक दी तो नाव को किनारे लगने, वो अपने आप किनारे लग जाएगी। तो ये जो एक दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण इसी तरह का कि जब भी हम डूबने की बात कर रहे हैं तो डूबने की बात कर रहे हैं, आप मेरी सारी नाव को इन सब चीजों के साथ किनारे लगाइए ना। दिस टाइप ऑफ सिली रिक्वेस्ट, ये जो बेकार की आपकी रिक्वेस्ट है, ये कभी स्वीकार नहीं होती। क्यों नहीं होती है? मेरे से कितनी बार सेमिनार में ये पूछा गया कि साहब भगवान की हम इतनी स्तुति करते हैं, इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, इतना वो करते हैं और स्वीकार ही नहीं हो रही। मैं कहा आपने खुद अपनी बात कितनी मानी? आपने खुद अपनी बात का ही उल्लंघन किया होगा। तो आप तो खुद अपनी बात नहीं मानो तो चलेगा, और ईश्वर ने आपकी इस समय बात पूरी, मतलब स्विच ऑन ऑफ की तरह आपकी बात मान ली जानी चाहिए। वाई? तो ये जो एक चीज़ है, ये अपने आप में वो होनी चाहिए। हम लोग अपनी तरफ नहीं देखते कि हमने कितनी सारी चीज़ें अपनी नाव में ठूस रखी है और उस वजन से वो डूब रही है, न कि किसी और कारण से। तो वो नाव पे से पहले चीज़ों को फेंकिए और फिर अगर आप प्रार्थना करते तो नाव अपने आप किनारे लगेगी, चाहे स्वाभाविक कम वजन होने से लगे या ईश्वर खुद आपकी सजगता की वजह से किनारे लगाए। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो सब करो, मैं साहब इतना काला धन लाया हूँ, इतना सब, इस नाव को मेरे पार लगाओ। तो ये एक चीज़। आगे चलिए आप। तो अब आगे चलिए कि जो चीज़ हमें करनी होती है उसके प्रति ओपननेस होनी चाहिए। आप अपने योग को देखिए कि जो चीज़ मुझे करना चाहती है और मुझे अगर असफलता हो रही है या कोई अप्रसन्नता हो रही है या मैं उतनी तरह से वो नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्यों? तो क्यों में कहीं ना कहीं आप अंतर निरीक्षण भी कीजिए। अंतर निरीक्षण से आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए एक और चीज़ याद आई है कि बुतों समझते हैं आप लोग? बुतों का क्या मतलब है? बुतों,
मूर्ति, स्टेचू, बुत। हाँ, वो एक आदमी कहता है बुतों तरक्की इसको कहते हैं, क्या प्रोग्रेस है। बुतों तरक्की इसको कहते हैं, जो बिन तराशे थे तो पत्थर थे, जो तराशा तो खुदा ठहरे। तरक्की इसको कहते हैं, ये हाइट ऑफ द प्रोग्रेस है ये। तो आप जब बिन तराशे थे तो पत्थर थे, और जो तराशा तो खुदा ठहरे। तो ये अर्थ हुआ आपका। एक और आपके लिए लाया हूँ, लास्ट का ही है कि सिजदों के एवज, सिजदे का मतलब प्रणाम, अपनी श्रद्धा, सिजदों के एवज मुझे जन्नत मिले, सिजदों के एवज जन्नत मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। मतलब उस आदमी का आप वो कॉन्फिडेंस देखिए। मतलब मैंने ये देखा कि दूसरी जगह भी योगिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं है, दूसरे साहित्य में, दूसरे विचारकों में, दूसरे कवियों में। सिजदों के एवज जन्नत मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। बेलोस, बेलोस का मतलब होता है बिना स्वार्थ के। बेलोस इबादत करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं। बिना स्वार्थ के तो योग तो निरीश्वरवादी है, ईश्वर को क्या वही तो योग है। बेलोस इबादत करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं। तो अर्थ क्या है, आप ईश्वर के सेवक होना और नौकर होना और मजदूर होने में बहुत फ़र्क है। ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। लास्ट में चलिएगा, इसी तरह से मांगने को बहुत बुरा माना गया है, लेकिन फिर भी मुझे रहीम की बात अच्छी लगी तो आपके लिए नोट की है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाए, उनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाई। मैं आपके पास मांगने आए, ये तो मैं मर गया आधा, और उससे पहले आप मर गए अगर आपके मुंह से ना निकल गया। तो ये है, और इसलिए योग जो है इट इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ होप, आशा की बात करने वाला है और आशा संचारित करने वाला योग होता है। और इसलिए लास्ट में मैं आपको बृहदारण्यक के उपनिषद से इसी सीक्वेंस में उनका सूत्र सुनाना चाहता हूँ, याज्ञवल्क्य ऋषि का। और वो कहते हैं, मन्यते इति जीव शयनम न तो शवम। मेरी ये मान्यता है, योग के बारे में बात करने के बाद अंत में क्या कह रहे हैं वो, मेरी ये मान्यता है, मन्यते इति, मेरी ये मान्यता है कि जो जीव शयनम, जीव सोया हुआ है, न तो शवम, वो शव नहीं है। मतलब जीव सोया हुआ है, शव नहीं है। इसलिए योग एक बहुत बड़ी होप है कि अगर वो योग की तरफ आगे बढ़े तो जागृत हो जाएगा सहज, क्योंकि वो शव नहीं है। मन्यते इति जीव शयनम न तो शवम, शव नहीं है, उसमें है चेतना की, विकास की, विस्तार की, उच्चता की। और फिर जो ये आप पूछ रहे हैं शर्मा जी कि हम ब्रह्मास्मि, अरे विकास की तो ये बुतों तरक्की इसको कहते हैं, यही है वो, बुतों तरक्की इसको कहते हैं। और हम ब्रह्मास्मि में क्या फ़र्क है, हो गया ना आपका एक ही। तो ये इसलिए कहते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक और प्रार्थना जो मैं बार बार, मेरा सबसे प्रिय है, मुझे भी बहुत संबल देता है, नायक साहब जानते हैं, जयंती दी जानते हैं, मुझे सबसे प्रिय ये दुआ है जो आपको कहना चाहता हूँ। और योग को समाप्त करूँगा, फिर आपका चाय पान होगा, फिर आगे की बात करेंगे। लेकिन ये दुआ मुझे सबसे प्रिय है और अपने संकट के क्षणों में भी मुझे हमेशा सहारा देता रहा है, उत्साह और प्रेरणा देता रहा है। तो हरिसों कबहू न कहिए, हरिसों कबहू न कहिए, संकट सिर पर है नाथ। अपने संकट सो अवश्य कहिए, हरि है मेरे साथ। कभी भी ईश्वर से ये मत कहिए कि मेरे माथे पे संकट आ गया है, बल्कि संकट से कहिए कि मेरे साथ ईश्वर है। ये ही असली योग का मूल आशय है,
यही योग का है। आपको मैं स्वस्थ बनाना चाहता हूँ, अच्छे आपके शरीर में ऊर्जा चाहता हूँ, प्रसन्न चाहता हूँ, ये सब चाहता हूँ। योग का ये सब है, आसन भी सब इसीलिए है, ये भी सब उद्देश्य से कि आप में एक चीज़ वो आ जाए जिससे आप वो कर सकें। तो योग का मूल आशय तो ये है, जिसमें आप आगे बढ़ें, जिसमें आप काम करें, मात्र आसन कर लें और इसलिए योग करें कि आप अच्छी तरह भोग कर सकें। तो ऐसे उद्देश्य से तो भगवान बचाए कि वो तो और आपको जर्जर करेगा और आपको हानि पहुंचाएगा। और हाँ, विरोधाभासी है, तो ऐसा नहीं हो। इसी के बाद हम ये विश्राम लेते हैं यहाँ पे, तंत्र का बाद में करेंगे। समय काफ़ी हो गया, मैंने बहुत समय आपका ले लिया और रोके रखा आपको, बीच में हम ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा रेफरेंस व्यक्ति से होता है, और जो वृत्ति और प्रवृत्ति की बात करते हैं तो जनरल उसमें होता है। ये आपका स्वभाव आपका वो होगा, प्रवृत्तिगत होती है। हाँ, उधर चलना है, हाँ ठीक है।